नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में क्लास 11th एमपी बोर्ड 2024 एवं 25 के अंतर्गत केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस देखने वाले हैं एवं सिलेबस का ब्लूप्रिंट तथा पेपर का पैटर्न देखेंगे। तो दोस्तों, आप एक पेन एवं कॉपी लेके 10 मिनट का टाइम निकालकर एक शांत इलाके में बैठ जाइए तथा वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि पूरे वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इस चैनल में इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का एमपी बोर्ड में सिलेबस देखेंगे एवं ब्लूप्रिंट यानी कि अंक विभाजन इसी वीडियो में देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न इसी वीडियो में समझेंगे। पेपर पैटर्न को पूरा डिटेल में डीपली समझेंगे, यानी कि पेपर डिजाइन कैसे होता है। जो क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर होता है वो किस हिसाब से डिजाइन होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा छात्र 2024 एवं 25 का अंक विभाजन। ठीक है, इसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने यूनिट पढ़ना है, उसके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय हैं और अध्याय के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या है, क्लास 11th है यानी क्लास 11वीं है, विषय केमिस्ट्री है यानी कि रसायन विज्ञान है। पूर्णांक 70 नंबर का आता है। केमिस्ट्री का पेपर 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है और समय 3 घंटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो जाती है। इसके अंतर्गत कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हमको पढ़ना है और इसके अलावा हमको टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो टॉपिक इसमें बताया गया है वही आएगा, क्योंकि यह ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक्स रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव की प्राकृतिक, द्रव के गुणधर्म एवं उसके मापक, मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, और देखिएगा मोल संकल्पना और मोल द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, फिर क्या है स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक्स परिकलन को समझाइए। दोस्तों, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इतने टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो कि इसने टॉपिक में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इकाई है परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत अपरमाणविक कण, परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ये इस यूनिट के अंतर्गत इतने टॉपिक पढ़ना है, जो कि इस यूनिट से लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 नंबर के नहीं, 9 नंबर के फिक्स ही रहेंगे, पूछे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा वो क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में अविक्तता। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने टॉपिक आएंगे जिनको हमको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ना है। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामांकन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकाश
मतलब प्रकार SPDF ब्लॉक तत्वों के गुणधर्मों में अवस्थितता। दोस्तों यह यूनिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री का बेस होता है उसी मतलब वो बेस पूरे इसी यूनिट में रहता है। तो इस यूनिट को आप एग्जाम के तौर पर तैयार कीजिएगा ही। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप केमिस्ट्री में आगे एक केमिस्ट्री से बढ़ना चाहते हैं तो इस अध्याय को इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। इस अध्याय से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह अध्याय इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पढ़ेंगे तो देखेंगे। यूनिट 4 आती है रासायनिक अबंधन तथा आणविक संरचना। इसके अंतर्गत कितने टॉपिक हैं? रासायनिक अबंधन की कोसेल लुईस अवधारणा, ठीक है। आयनिक या विद्युत संयोजी अबंध प्राचल, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता अबंधन सिद्धांत, संकरण, आणविक कक्षक सिद्धांत, समनाभिकी द्विपरमाणुक अणुओं में अबंध, हाइड्रोजन अबंध। दोस्तों इसके अंतर्गत इतने मतलब हमारे टॉपिक कवर करने हैं जो 7 मार्क्स के इस क्वेश्चन मतलब इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। हमारा जो नेक्स्ट को मतलब वो है यूनिट है वो है रासायनिक ऊष्मागतिकी। दोस्तों इसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द अनुप्रयोग, डेल्टा U एवं डेल्टा H का मापन, कैलोरीमीटर, अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा H अभिक्रिया, एंथैल्पी विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी, स्वतः परिवर्तिता, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं सामान्य अवस्था। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक देखने हैं जो कि इस यूनिट से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूनिट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साम्यावस्था भौतिक प्रक्रमों में, साम्यावस्था रासायनिक प्रक्रमों में, साम्यावस्था गतिकी, रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक, समांग, साम्यावस्था विषमांग, समानावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया, भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G में संबंध, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षार एवं लवण अम्लों एवं क्षारकों का आयरन बफर विलयन, अल्प पविलेय लवणों की विलेयता साम्यावस्था। दोस्तों साम्यावस्था के अंतर्गत इतने चैप्टर ये टॉपिक हैं जो कि हमको कवर करने हैं। इसमें से मतलब जो हमारा बनता है वो 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक ऊष्मागतिकी है यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और साम्यावस्था पे बात करें तो इम्पोर्टेंट हर चैप्टर है। आप अगर केमिस्ट्री में केवल एग्जाम के तौर पर नहीं केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो जितने चैप्टर दिए गए हैं वो बहुत ही मज़ेदार दिए गए हैं। ये 11th का जो हमारा सिलेबस रहता है वो 12वीं में तो काम आता ही है। अगर आप आगे जाके अगला पढ़ाई करते हैं तो आपका यह बहुत ही भूमिका निभाती है। अगर आप क्लास 11th को अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा। यूनिट 7 आता है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जो कि क्या है? अपचयोपचय अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रॉन प्रक्रम, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, जो कि इस यूनिट से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो इसके अंतर्गत क्या है? सामान्य प्रस्तावना, कार्बन की संयोजकता, फिर कहा कार्बनिक यौगिक की आकृतियाँ, कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति, साम्यावस्था, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, कार्बनिक यौगिकों की शोधन की विधान
हाँ, कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण। यह यूनिट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बनिक मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत। यह यूनिट से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह यूनिट आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आता है वो है हाइड्रोकार्बन, वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कैसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। यह यूनिट आता है। इसके अंतर्गत इस यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा जो 11th क्लास की केमिस्ट्री होती है उसमें थ्योरी जो होता है वो टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल के तौर पर विद्यालय से दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, आप देख ले रहे हैं मतलब पेपर पैटर्न, मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर आता है 11th क्लास में उसका पैटर्न कैसे होता है, वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न क्रमांक 1 होता है वह 1 से 5 तक 28 वस्तुनिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाता है, मतलब हर एक क्वेश्चन पर 1 अंक निर्धारित किया जाता है। हमारा जो प्रश्न क्रमांक होता है वह क्या रहता है, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प रहता है जिसमें 6 नंबर के रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान रहता है जो कि यह भी 6 नंबर के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य 6 नंबर के आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 रहता है, क्या कहता है, सही जोड़ी 5 नंबर में आता है। ठीक है, मतलब जो आता है प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो है मतलब उसमें 1 से 20 तक मतलब टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लूप्रिंट एवं पेपर कैसे डिजाइन होता है इसके बारे में समझे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा नहीं तो आपके काम का जरूर रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यह एक नया चैनल है तो आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।